करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो को जिसने भी देखा दंग रह गया। एक तरफ जहां भारत में महाकुंभ की महातैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ भारतवंशी भी इसमें पीछे नहीं। साई बाबा की जय। देवराज सेव्यमान पावनं कृपंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। हर हर महादेव। एक ऐसे भी बाबा जो सर पर बेजुबान पक्षी को लेकर चल रहे हैं और बाबा जी से बात करते हैं। महाराज जी क्या कहा? नमो नारायण नमो नारायण। पक्षी को क्यों रखा महाराज जी? हरिपुरी है, चल अभी तो कहाँ से लाए महाराज जी पक्षी? अरे अभी तू जा अभी। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते। गुरुजी हिंदी? Sì, che parla italiano e inglese che portato. Guruji brought all of us from Italy to Kumbh Mela, okay, to enjoy this experience for our spirituality, to share your culture. How is this divine feeling for you all? Blessings. भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं और ये संख्या इतनी है कि कई देशों के पास इतनी बड़ी सेनाएं भी नहीं है। वीडियो में कौन है, वीडियो क्यों बनाया गया, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए और एक लाइन में समझ लीजिए कि इस वीडियो का कनेक्शन प्रयागराज के महाकुंभ से है। दरअसल इस वीडियो में उड़ते विमान से छलांग लगाने वाली ये देश की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर है। नाम है अनामिका। यूं तो अनामिका आसमान की ऊंचाई से कई बार छलांग लगा चुकी हैं, मगर इस बार का मौका बेहद खास इसलिए है क्योंकि अनामिका ने बैंकॉक में महाकुंभ का स्लोगन लिखा हुआ झंडा लहराकर लोगों को महाकुंभ में शामिल होने का न्योता दिया। नागा साधुस अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुस की जिंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी जिंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुस को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं, ये नागा साध्वी बनाना चाहते हैं, वो उसको भेजने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत कम ख़ानदान होंगे, लेकिन हैं। अगर आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुस की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फौज भी नहीं होती। यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको ज़रूरत पड़े एक ऐसी फौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुद भी मानते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है। नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुग़ल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और भारत के लिए लड़े। एक जंगजू की तरह, फौजी की तरह उन्होंने भारत की हिफाजत की। और अभी भी वो ये कहते हैं कि कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसा कर दिखाएंगे। तो
नागा साध्वी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी खवातीन भी हैं, लेकिन नागा साधु और नागा साध्वी में फ़र्क ये है कि नागा साधु लिबास नहीं पहनते, वे लिबास होते हैं, लेकिन वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनका मानना ये है कि इंसान बेलिबास पैदा होता है तो उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता, और वो ये कहते हैं कि वो अपनी क्योंकि तमाम ख्वाहिशात, डिज़ायर्स और तमन्नाओं को मार डालते हैं, इसलिए वो भी एक बच्चे की तरह होते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता, जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, जिसमें कोई गरूर नहीं होता, कोई अकड़ नहीं होती, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। वो एक बच्चे की तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो ये समझते हैं कि उनको लिबास की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके अंदर छुपाने को कुछ नहीं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है भारत के अंदर भी बाहर भी कि जो एतराज़ भी करती है इस बात पर, और सवाल खड़े होते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि जो बेलिबास फिर रहे हों, जिनके तन पर कपड़ा ना हो या जो नंगे फिर रहे हों। तो नागा साधु ना तो दहशतगर्द हैं और ना ही आतंकवाद, और ना ही उनके अंदर ईगो है, ना ही वो आपकी और हमारी सोसाइटी पर कोई सवाल उठाते हैं। तो वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं, या छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ मर कर कटने पिटने वाले आम इंसान उनसे अच्छे हैं? ये सोचने की बात है, क्योंकि उनको हमारे या आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, तो फिर हम सवाल खड़ा करने वाले कौन होते हैं? इतना बड़ा इवेंट होता है और उसमें हम देख के रह जाते हैं। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ग्लोबल इवेंट हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, आपके जिले में हो रहा है, आती क्यों नहीं आप? हाँ सर, बिल्कुल। आज हम महाकुंभ की बात करेंगे। से मुश्किल से 50 किलोमीटर है वो। बिल्कुल सर, वो तो हमारा इलाका है ना, वो तो समझे एक तरह से। लेकिन सर, हम फिल्मों में तो बहुत देखा है कि वो कुंभ के मेले में खो जाते हैं, लेकिन वैसे ये महाकुंभ जो है ये क्या होता है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उसके लिए तो आपको सनातन पद्धति की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सनातन पद्धति ये मानती है कि भाई ये जो पूरा जीवन है वो एक उत्सव है, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जैसे इस्लाम में मानते हैं ना कि लाइफ इज एन एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन आप ठीक से देते नहीं है, उसके बाद फिर सारा गड़बड़ होता है। तो लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन के अलग अलग जो हैं वो पॉइंट्स हैं, और उसमें एक पॉइंट जो है ये महाकुंभ का भी आता है। अब महाकुंभ का जो लेजेंड है उसकी भी बात कर सकते हैं, महाकुंभ का जो स्पिरिचुअल पहलू है उसकी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में वन डायमेंशन तो होती नहीं है, इट इज़ नॉट लिटरल। जैसे कि आई डोंट नो इधर आपको वो बुक मिली कि नहीं मिली जिसमें मैंने कहा था ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। तो जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसमें तो जो लिटरल लिखा हुआ है यू हैव टू टेक इट लिटरली। जो बेचारे लेते थे वो सूफी वूफी वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल वगैरह करते थे, उनको मार मार के सीधा कर दिया गया, अब वो भी रास्ते पे आ गए, वो भी उसी तरह की बात करते हैं। एक ज़माना था, आपको पता नहीं होगा शायद, सूफिज्म में, जबकि तरीक़त और शरीयत ये अलग अलग पाथ माने जाते थे।